हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज की वीडियो में मैं शूट करने वाली हूँ कैसे मैंने अपने करवा चौथ का लहंगा जो था वो बनाया है। आप फ्लोर पे जो अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे वो साड़ी है एक जो मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। ये साड़ी मुझे 325 रुपीज़ की मिली थी सिर्फ। उसका कपड़ा है जो डोला सिल्क होता है, आर्ट सिल्क और डोला सिल्क, इन दोनों का मिक्सचर है। और इसमें दोनों तरफ जो है वो गोल्डन बॉर्डर है और पूरे 5.5 मीटर की साड़ी है, जिसमें से मैंने 5 मीटर का पूरा कपड़ा कट करके इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख लिया है अपने पास। इसके बाद मैंने दोनों तरफ का जो हमारा गोल्डन बॉर्डर था, आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उस बॉर्डर को दोनों साइड से कम्प्लीटली अलग कर लिया है और दोबारा से अपने साड़ी को सेम पैटर्न में फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कपड़े पे कलियों की शेप में 2 निशान लगा लिए हैं। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है कि आप लहंगा जो है उसमें एक ही साइज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है कमर का, जहाँ पे आपको लहंगा बांधना है। तो कमर के साइज़ में से जितने भी कलियां हैं आपको बनानी है, उसको डिवाइड करके कपड़े की लेंथ में से डिवाइड करके आपका साइज़ आ जाता है कली का। सेम पैटर्न से मैंने अपनी कली का जो नाप है वो फॉर्मूला कैलकुलेट करके उतना ही शेप का जो कली का नाप है वो इसमें ड्रॉ कर लिया है। अगर हमारे पास दूसरा कपड़ा होता तो हम वाइस वर्सा भी इसमें से कलियां निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ से, उसमें ज़्यादा कलियां निकलती हैं। लेकिन मेरे पास जो बॉर्डर है ना वो सिर्फ वही वाला बॉर्डर है, साड़ी का स्ट्रेट बॉर्डर है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने ये 2 ही कलियां निकाली हैं और मेरी पूरी 16 कलियां बन जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने अलग से जो है वो अपनी कलियां काट के सेट कर ली हैं। तो ये 2 कलियों के बीच में इस तरीके से एक कली लगा के हम इसको सिल देंगे। सेम पैटर्न में इन तीनों कलियों को अब मैं सिलूँगी। 2 मेन कलियों के बीच में एक जॉइंट जो हमने तीसरा ये वाला जो कपड़ा है, इस वाले कपड़े को भी हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 मेन कलियों का जो बेल्ट वाला हिस्सा है वो मैंने आगे जॉइन कर दिया और उसके बीच में एक तीसरा पार्ट ऐड किया है, जिससे मेरा घेर तो बढ़ेगा लेकिन जो कमर का साइज़ है वो नहीं बढ़ेगा। मैं आपको सिल के दिखाती हूँ कि सिलने के बाद ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये तीनों पार्ट सिल दिए हैं। उसके बाद मेरी कमर वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है बेल्ट का पतला वाला, वहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन घेर में थोड़ा सा जॉइंट जो है वो बढ़ गया है। इससे क्या होगा, जो आपके लहंगे का घेर है ना वो थोड़ा और बढ़ जाएगा और कपड़ा पूरी तरीके से यूटिलाइज़ होगा। सिमिलरली अब सेम पैटर्न से हम जो है वो बाकी कलियां और जो एडिशनल कपड़ा है उसको भी ज्वाइन करेंगे। जैसे मैंने ये वाला कपड़ा ज्वाइन किया है, ऊपर बेल्ट में कोई चेंज नहीं आया है, नीचे घेर बढ़ गया है, वैसे ही हम बाकी सारा सिलेंगे और सारी कलियों को एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारी कलियों को ज्वाइन कर दिया है और कितना ज़्यादा घेर आया है इस पूरे लहंगे में। एक्चुअली पूरा घेर कवर करने के लिए मुझे अपने लेंस को और ऊपर ले जाना था, वो नहीं ले जा पा रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा पास पास रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लहंगे का काम काफ़ी आगे बढ़ गया है। सबसे पहले आप इसमें गौर करेंगे तो जो बेल्ट वाला एरिया होता है लहंगे का, जो कमर पे है जहाँ हम लगाते हैं, वहाँ पे मैंने गोल्डन जो बॉर्डर मैंने निकाला था साड़ी से, उसी गोल्डन बॉर्डर से एक बेल्ट लगा दी है, उसको सील कर दिया है। और उसके साथ ही एक पतला गोल्डन कलर का लेस लिया है और उससे अपनी सारी कलियों के जॉइंट्स को मैंने छुपा दिया है, कवर कर दिया है, जिससे मेरे जॉइंट्स भी छुप गए हैं और मेरे लहंगे में एक बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी टच भी आ गया है। सारी की सारी 16 की 16 कलियों में मैंने ये इसी तरीके से जॉइंट किया है। इसके साथ ही मैंने बेल्ट अटैच करने से पहले इस पूरे लहंगे में जो है एक कॉटन का अस्तर रेड कलर का है जो वो लगा दिया है, ताकि ये लहंगा मुझे अंदर से चुभे नहीं। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे 3 अलग अलग कपड़े रखे हुए, 3 अलग अलग टाइप के। सबसे नीचे जो वाइट कलर का है वो है टैट्रॉन, जिसको बुकरम भी बोलते हैं, जो शर्ट्स
कि कॉलर कफ बनाने के और सलवार बनाने के काम आता है। उसके बाद है ये लाल कपड़ा, ये कॉटन का लाल कपड़ा है जिसको मैंने लंबे स्ट्रिप्स में काटा है। और तीसरे नंबर पे है ये गोल्डन बॉर्डर जो हमने सबसे पहले साड़ी में से निकाला था। अब इन तीनों को यूज़ करके हम बनाएंगे लहंगे का सबसे नीचे वाला बॉर्डर बेस। तो आप यहाँ देखेंगे मैंने जो बॉर्डर है वो लहंगे में कैसे लगेगा उस हिसाब से रख दिया है। और इससे पहले मैंने कॉटन के कपड़े पे जो हमारी बुकरम थी उसको अच्छे से पेस्ट किया है प्रेस करके, और उसके बाद उस लाइनिंग को अच्छे से प्रेस करने के बाद ये अटैच हो गया है। अस्तर को हमने बॉर्डर में अटैच कर दिया है और अब हमारा बेसिकली बॉर्डर तैयार हो गया है, हमें उसे सिर्फ अपने लहंगे में अटैच करना है। और फाइनली ये हमारा लहंगा हो गया है तैयार। एकदम घेरदार लहंगा 16 कलियों का पूरे 5 मीटर कपड़े से बना है, और वो भी सिर्फ 500 रुपये से भी कम कीमत पे। कैन यू बिलीव इट? 350 के लगभग की साड़ी थी, और उसके अलावा इसमें कोई फैब्रिक नहीं लगा। उसके अलावा 2.5 मीटर अस्तर जो आ जाता है 30 रुपये मीटर, 25 रुपये मीटर के हिसाब से बड़ी आसानी से, और उसके साथ ये पतली वाली गोल्डन की लेस जो मुझे 5 रुपये मीटर मिली थी, और मैं लगभग 120 या 125 रुपये का पूरा एक बंडल लेके आई थी। आई डोंट नो उस पर कितना मीटर था, बट 5 रुपये मीटर के हिसाब से आई थिंक 18 या 19 इस टाइप का कुछ था, बट आई एम नॉट श्योर। तो सिर्फ 500 रुपये के अंदर अंदर ये एक इतना सुंदर सा बहुत डिसेंट सा लहंगा, बहुत हैवी भी नहीं है बट बहुत डिसेंट लहंगा हो गया मेरा तैयार इस करवा चौथ के। तो आइए एक बार फिर आप सबको दिखाती हूँ कि ये लहंगा जब मैंने पहना तो कैसा लग रहा था और कितना प्यारा ग्रेस आ रहा था इस लहंगे का, कम्प्लीटली राजस्थानी टच के साथ। चूड़ी खनकी बिंदिया खनकी बना